Question number 2 of exercise 8.4. The question number 2 is write all the other trigonometric ratios of angle A in term of sec A. It means sec A के अलावा जो भी दूसरे trigonometric ratios है एंगल A के like sin A, cos A, tan A, cot A, cosec A को हमें sec A के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है उसे हम यूज लेंगे। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हम इन्हें यूज लेंगे जो एंगल ए के जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो सेके के अलावा उनको सेके की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे साइन ए को, साइन ए, इसके लिए हम फर्स्ट जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। यहां से हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, प्लस कोस स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो वो माइनस में आएगा। इट मीन साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप दोनों तरफ इसका अंडर रूट करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने इसका क्या करा, दोनों तरफ अंडर रूट किया तो साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या है, साइन ए, इसका क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कोस हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, जो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में डिस्कस किया था कि कोस हमारे पास कोस क्या होता है 1 अपॉन सेक। तो हम यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये कोस स्क्वायर ए है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। नाउ वी यहां से ये क्या होगा सेक स्क्वायर ए, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, नाउ हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख दे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए क्या होगा सेक ए, क्लियर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन साइन ए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। साइन ए को हमने अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन ए को हमने क्या सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस किया तो क्या हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन। तो कोस ए को हमें सेक ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, कोस ए क्या होगा 1 अपॉन सेक ए। हमने साइन को एक्सप्रेस कर दिया, कोस ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। नाउ tan ए, tan ए को हमें सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो हम यहाँ पे जो सेकंड वन हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये कहाँ मिलेंगे। अब देखो टेन स्क्वायर ए को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, हमने ये वाली जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो हमने यूज ली है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर तो ये टेन ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस। ओके, टेन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया तो टेन ए हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस। ओके, नाउ
विल, अब हम कॉट ए को एक्सप्रेस करेंगे। देखो कॉट क्या होता है, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टैन ए। ओके, अब टैन ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ओके, टैन ए दैट इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो टैन ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। नाउ कॉट ए क्या हो गया, कॉट ए दैट इज इक्वल टू 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ओके, नाउ कॉसेक ए, अब हम कॉसेक ए को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कॉसेक ए, वी नो दैट कॉसेक ए दैट इज इक्वल टू 1 साइन ए, और साइन ए को हमने पहले एक्सप्रेस कर दिया, तो साइन क्या है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। यहां से हम साइन ए की वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो साइन ए को क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। ठीक है, ए अपॉन बी अपॉन सी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी। ए अपॉन बी अपॉन सी क्या होता है, ए अपॉन बी, ये जो सी है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। इट मीन्स कॉसेक ए दैट इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, आई थिंक दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा सेक ए अंडर रूट ऑफ sec square a -1. Okay, this is the question number 2 of exercise 8.4, जिसमें हमें sec a के अलावा एंगल a के जो दूसरे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसे हमें sec a की टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हमने कर दिया। देखो sin a क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1 sec a, cos a क्या हुआ 1 sec a, tan a that is equals to under root of sec square a -1, and cot a that is equals to 1 under root of sec square a -1, and next cosec a that is equals to sec a upon under root of sec square a -1. I think आपको समझ आ गया होगा। If you have any query regarding to this, you can ask me in the comment section. और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।